Hello students and all the viewers, welcome to my educational channel। आज के क्लास में मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने अपने तीसरे लेक्चर में आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के अंडर जो पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, उसे वहाँ पर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। आज हम उसी को यहाँ पर इस लेक्चर में आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और वह फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, यानी कि नीचे एफ एक्स है और ऊपर में उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है और इसे इंटीग्रेट करनी है, मतलब करना है, तो इसका आंसर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी होता है। ये मैंने जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में बताया है। तो यहाँ पे आइए कुछ और इंटीग्रल्स को यहाँ पर हम जो मेन इम्पोर्टेंट बेसिक इंटीग्रल्स है उसे यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम यहाँ पर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है इसे जानेंगे। सेक एक्स टी एक्स, इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो हम सेक एक्स को कुछ इस तरह से सेक एक्स प्लस 10x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम सेक एक्स प्लस 10x से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ सेक एक्स को हमने सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x इसे डिवाइड कर दिया। इससे क्वेश्चंस मतलब इंटीग्रल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूँकि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। और ये दोनों कैंसिल हो जाने के कारण हमारा क्वेश्चंस में अगेन हमें सिर्फ सेक एक्स का ही इंटीग्रेशन दिखेगा, तो इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जस्ट हमने इसके इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर यह एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को परफॉर्म किया है। अब हम इस सेक एक्स को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला टर्म सेक स्क्वायर एक्स और फिर सेक एक्स इंटू 10x दूसरा टर्म यहाँ पे होगा। ठीक है, और अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पे जो 10x है इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कि न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म है। फिर यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पर भी साइन प्लस है। उसके आफ्टर सेक एक्स इंटू 10x, जो यहाँ पे सेकेंड टर्म सेक एक्स का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए यहाँ पे गौर से तो ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वह नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसे कुछ यूँ लिख सकते हैं, डेट इज सेक एक्स प्लस 10x होल का डेरिवेटिव। चूँकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x होगा, उसके बाद यहाँ पे साइन प्लस है जो कि यहाँ पर बीच में प्लस है, एंड अगेन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सेक एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव लिखेंगे और नीचे हम सेक एक्स प्लस 10x विदाउट डेरिवेटिव लिखेंगे। अब यह इस एक्सप्रेशन मतलब यह जो हमने फार्मूला बताया है उस फार्मूला पे यह कम्प्लीटली फिट बैठता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर लॉग मॉड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है लॉग मॉड एफ एक्स, यह जो नीचे फंक्शन होता है, चूँकि ऊपर उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए और नीचे खुद वह फंक्शन होना चाहिए विदाउट डेरिवेटिव। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे सेक एक्स प्लस 10x है और ऊपर में सेक एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। देयरफॉर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की वैल्यू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x होगा। इसे आपको याद रखना है फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पर कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके कॉसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स, इसे डिवाइड कर देंगे तो ताकि यह फिर से यह कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चंस यानी कि इंटीग्रल पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें cos x dx इसका ही इंटीग्रेशन दिखेगा जो हमारा मेन क्वेश्चन है। अब इस cos x को हम इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म cosec x इंटू cot x अपॉन cosec x प्लस cot x विदाउट एनी डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x होता है, बट यहाँ प्लस है। फिर से यहाँ प्लस cot x जिसका डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होगा। तो अगर हम गौर से देखें तो यह ऊपर वाला टर्म इस दोनों फंक्शन का ही डेरिवेटिव है, बट यहाँ पर दोनों का डेरिवेटिव माइनस होता है और ऊपर में दोनों टर्म का साइन प्लस है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों से यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स जो कि प्लस है, ब्रैकेट के इनसाइड यह माइनस cosec स्क्वायर एक्स दिखेगा और यह भी प्लस है, इसलिए माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ पर यह भी माइनस ब्रैकेट के इनसाइड होगा cosec एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन cosec एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब इस माइनस को हम बाहर कर देंगे, मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस का मतलब -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब यह -1, तो -1 हम बाहर कर देते हैं, चूँकि -1 यहाँ इंटू हो रहा है। चलिए हम इसे -1 ही लिख देते हैं, -1 इंटू। तो -1 जानते हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है ओवरऑल एक्सप्रेशन तो वह कांस्टेंट इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर होता है, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर n2 रेस्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी तक हमने इसे पढ़ा है। अब उस माइनस को बाहर करने के बाद यहाँ पे -1 अगर हम बाहर कर देते हैं तो ऊपर में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वह cosec स्क्वायर एक्स विथ साइन नेगेटिव माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स और नीचे का टर्म हमारा हो जाएगा cosec एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस cot x जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, फिर प्लस cosec x इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पर अब ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिसे हम अब कुछ इस तरह से लिखेंगे, मतलब ऊपर में हम लिखेंगे cosec x प्लस कॉट एक्स की डेरिवेटिव अपॉन नीचे cosec x प्लस कॉट एक्स विदाउट डेरिवेटिव। अब यह -1 जो कि यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे -1 इंटू लॉग मॉड cosec x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो एग्ज़ाम में अगर आपको cosec x का इंटीग्रेशन निकालने कहा जाता है तो हम यहीं तक लिखकर आंसर छोड़ देंगे, बट हमें यहाँ पे cosec x का इंटीग्रल्स का फार्मूला क्या होता है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला में माइनस यह शोभा नहीं देता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो अब हम इस माइनस को रिमूव करने जा रहे हैं। तो यह जो हमारा वैल्यू चल रहा है cosec x का इंटीग्रेशन का, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को रिमूव करेंगे तो जो कि लॉग मॉड cosec x प्लस कॉट एक्स और इसका पावर -1 प्लस सी हो जाएगा, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि log x रेज टू n log x यह फार्मूला होता है, मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो माइनस है यह आगे आकर इस मॉड cosec x प्लस कॉट एक्स का यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, log हम इसे 1 बाय मॉड cosec x प्लस कॉट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि यह रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज़ पे अगर पावर -1 होता है तो वह रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। अब हम इसे यहाँ पे इस 1 को हम मॉड के इनसाइड लिखेंगे और 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, चूँकि cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इसका वैल्यू भी 1 होता है।
अपॉन मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स मॉड के इनसाइड हमने जानबूझ के डाला है, क्योंकि यह 1 को रिप्रेजेंट करता है और 1 का मॉडुलस भी 1 ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें मॉड लगाने से। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों को सिंगल मॉड में ले लेते हैं, क्योंकि यह रूल्स बोलता है, जिसे हम अभी बगल में लिखते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और ये ओवरऑल ऊपर और नीचे का एक्सप्रेशन जो कि अलग अलग मॉड में था वो सिंगल मॉड में होगा, क्योंकि यह जानते हैं मॉडुलस का रूल्स बोलता है कि अगर यहाँ पे मॉड ए अपन मॉड बी के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो तो हम इसे मॉड ए अपन बी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसे कैंसिल करवा सकते हैं, तो देयरफॉर हमारा अल्टीमेटली जो वैल्यू होगा देयरफॉर कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, यह अल्टीमेटली कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के नाम से या फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे हमें बहुत सारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, और हम लोगों को अब इस फार्मूला को यूज़ करके इस चैप्टर्स में फर्दर किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है वो अब हम सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वह किसी भी लेवल के हों, वो हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाले लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये जो भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशंस के फार्मूला को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सीखा है, उसको यूज़ करके हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर गौर से देखें, जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी होगा। तो अगर हम गौर से देखें एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो यह एक्स का होल स्क्वायर है और एक्स के प्लेस पे यहाँ 5x माइनस 2 जो कि लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर के लिए रूल्स जो होता है वो मैंने आपको जस्ट इसके पिछले लेक्चर्स में बताया है, तो आपने अगर उसे देखा है तो आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर्स को देख लें, तभी इस यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो एक्स स्क्वायर का जिस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया उसी तरह से यहाँ पे इसका भी 5x माइनस 2 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस सी होगा, लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे आगे फंक्शन वाले पार्ट में, मतलब आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे ऊपर में तो यही हो जाएगा 5x प्लस 2 की पावर 5x माइनस 2 की पावर 4, और नीचे 314 इंटू 5 20 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 माइनस 3x क्यूब। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 7 माइनस 3x की पावर माइनस 3। अब यह 5 कांस्टेंट यह बाहर आ जाएगा और अल्टीमेटली 7 माइनस 3x रेज टू माइनस 3। अब आप देख सकते हैं यह पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यह लीनियर है और इसका पावर माइनस 3 है। तो 5 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे माइनस 3 है, तो सबसे पहले हम इसके कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 7 माइनस 3x रेज टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ऊपर में देखा जाए तो 5 और ये माइनस 3
प्लस 1 मिलके -2 इंटू -3, यह 6 हो जाएगा, और 7 - 3x रेज टू -2 प्लस c। हम इसे यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर हम नीचे लाएंगे तो इसका पावर जो ऊपर में -2 है वो प्लस हो जाएगा, तब आंसर कुछ इस तरह का होगा 5/6 इंटू 7 - 3x का होल स्क्वायर प्लस 6, यह इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आएगा तो हम इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कभी भी गलत नहीं कहा जाएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3/√3x - 2, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/3x - 2, और रूट को हटा के हम इस पे एक्सपोनेंट 1/2 लिख सकते हैं। फिर से हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह यह हम ऊपर भेजते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, जिसके कारण 3x - 2 का एक्सपोनेंट -1/2 हो जाएगा, और यह 3 इंटू 3x - 2 रेज टू -1/2 dx यह दिखेगा। अब 3 को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, इंटू हो रहा है, तो इसे यह मतलब यह बाहर हो जाएगा। अब 3x - 2 रेज टू -1/2 dx। 3 अब यहाँ पे दिख सकता है, फिर से यह लीनियर है, तो हम x का कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं 3x - 2 -1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3x - 2 और 1 में हाफ घटाएंगे तो हाफ ही बचेगा, तो 3x - 2 1/2 प्लस c, ठीक है। इसे हम √3x - 2 प्लस c यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax + b dx। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन x का इंटीग्रेशन -cos x + c होता है। तो इस क्वेश्चन में कंपेयर करने पे आप यहाँ पर देखेंगे कि x को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है ax + b से, जो कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो जैसे कि हमने साइन x का इंटीग्रेशन का आंसर लिखा है, ठीक इसी तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे -cos ax + b + c। बट यहाँ पर x का कॉफिशिएंट a, इसके रेसिप्रोकल को हम यहाँ पे आंसर में फंक्शन वाले पार्ट में इनटू करना होगा बाय रूल। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर -cos ax + b / a + c, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 7 - 3/2x + c, ठीक है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x + c होता है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर x में यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंपेयर करने पे x का यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया गया है 7 - 3/2x से, जो कि एक फिर से लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसका भी आंसर जिस तरह से सेक स्क्वायर x का 10x होता है, उसी फॉर्म में यहाँ पे हम लिखते हैं 7 - 3/2x + c। बट यहाँ पर आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट जो कि -3/2 है, इसके रेसिप्रोकल से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/-3/2 अल्टीमेटली -2/3 इंटू 10 7 - 3/2x + c होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से देखते हैं। 1/5 - 7x की इंटीग्रेशन, यह लग रहा है कि यह x को रिप्लेस करके बना है। तो अगर हम 1/x dx का इंटीग्रेशन जानना चाहें तो log mod x + c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x 1/x इस क्वेश्चन में कंपेयर करने पे पता चलता है कि x को यहाँ पर 5 - 7x जो कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इससे रिप्लेसमेंट किया गया है। तो 1/x का log mod x है, तो इसका भी आंसर हम इसी पैटर्न पे log mod 5 - 7x
प्लस सी लिखेंगे, बट यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -7, इसके रेसिप्रोकल से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली -1/7 लॉग मोड 5 - 7x प्लस सी, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं सेक x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन सेक x प्लस सी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस फॉर्मूला में सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, जिसमें कि यहाँ पर x रेडियन में है, लेकिन इस क्वेश्चन में x यहाँ पे डिग्री में है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर डिग्री में वैल्यू है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उस डिग्री वाले वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे यह πx/180 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसे लिखते हैं सेक x के प्लेस पे x को इंटू करना पड़ेगा π/180 से। उसी तरह 10 में x डिग्री के प्लेस पे π/180 को x से मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। अब यह हमारे पास सेक और 10 के पास दोनों एंगल सेम है और दोनों रेडियन में है। अब कंपेयर करने पे यहाँ पे सेक x इंटू 10x में x को रिप्लेस किया गया है πx/180, जो कि एक लीनियर है। तो हमारा आंसर सेक x इंटू 10x का सेक x होता है। तो यहाँ पर भी हम सेक x के प्लेस पे πx/180 प्लस सी, बट यहाँ पे x का कॉफिशिएंट π/180 के रेसिप्रोकल से हमें यहाँ पे फंक्शन वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली है 1/π/80 मिलकर 180/π इंटू सेक πx/180। πx/180 चूँकि x डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हम फिर से इसे πx/180 को x डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि आंसर सेक πx/180 को रिप्लेस कर देते हैं x डिग्री से। ठीक है, और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁵ प्लस 7x। ठीक है, हम जानते हैं a⁵x का इंटीग्रेशन a⁵x बाय log a प्लस सी होता है। a⁵x dx, इससे अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 है और x के प्लेस पे 5 + 7x, जो कि एक लीनियर रिप्लेसमेंट है। तो इसका भी आंसर a⁵x का जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से लिखेंगे 3⁵5 + 7x अपॉन log 3 प्लस सी। लेकिन यहाँ पे आंसर में फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट 7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 3⁵5 + 7x अपॉन 7 log 3 प्लस सी। यह इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10⁵ - 11x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो आपने पढ़ा है कि 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस सी होता है। ठीक है, तो 10x dx, इससे इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो x को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है 5 - 11x से। तो 5 - 11x फिर से एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है, तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन log mod sec 5 - 11x ही होगा। बट यहाँ पे लीनियर रिप्लेसमेंट होने के कारण x का कॉफिशिएंट -11 के रेसिप्रोकल से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा हमारा log mod sec 5 - 11x अपॉन 11 प्लस सी। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। cosec स्क्वायर 27x प्लस 2। ठीक है, तो आपको पता है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी होता है। तो यहाँ पे x इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया गया है। 27x प्लस 2 एक लीनियर है, तो इसका आंसर माइनस cot
27x+2 प्लस सी होगा, बट आंसर में फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट 27 के रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर -1/27 इंटू कॉट 27x+2 प्लस सी यह होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 5x - 3 e⁻⁷x। तो सबसे पहले हम इसे दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म sin 5x का इंटीग्रेशन -3 इंटू e⁻⁷x में 3 इंटू है, यह बाहर हो जाएगा और e⁻⁷x का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे sin 5x में 5x लीनियर है, तो इसका आंसर यहाँ पे x का कॉफिशिएंट सबसे पहले लिखते हैं, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू sin 5x का माइनस cos 5x -3 और e⁻⁷x में 7x आपका फिर से लीनियर रिप्लेसमेंट है। लीनियर रिप्लेसमेंट होने के कारण हम इसे x का कॉफिशिएंट 7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और e⁻x का e⁻x होता है, इसलिए e⁻7x का e⁻7x, ठीक है, प्लस सी। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा -1/5 cos 5x -3/7 e⁻7x। इसे आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² / x-1। तो हम इसे x² -1 मतलब x² -1 और इसमें एक्स्ट्रा +1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि यह -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि यह एक टर्म को रिप्रेजेंट करता हो। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट करने का मतलब x² -1/x-1 + 1/x-1, चूँकि हम इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब क्या हम इस 1 को 1² लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं, चूँकि 1² का वैल्यू 1 ही होता है। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा यह होगा कि x² - a² b² के फॉर्मूला पे आ जाएगा और जिसे हम x-1 इंटू x+1/x-1 और इसे 1/x-1 dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह x-1 कैंसिल हो गया। अब इसे हम दो अलग अलग इंटीग्रल में सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले x+1 का इंटीग्रेशन और 1/x-1 का इंटीग्रेशन। x+1 में हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन, चूँकि x का पावर 1 है तो x का पावर 1 + 1/1 + 1 और 1 dx मीन्स dx। तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1/x-1 जिसका log mod x-1 होगा प्लस c। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट चूँकि 1/x में जानते हैं 1/x का log mod x प्लस c होता है। तो यहाँ पे 1/x को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है x-1 से। लीनियर रिप्लेसमेंट है, लेकिन x का कॉफिशिएंट 1 होने के कारण हम यहाँ पर 1/1 नहीं लिखते हैं, चूँकि 1/1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो यही इसका अल्टीमेटली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x+2। तो हम जानते हैं sin x का माइनस cos x होता है और यहाँ पे sin x+2 में x+2 रिप्लेसमेंट है लीनियर का, तो इसका भी आंसर cos x+2 होगा। लेकिन x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1/1 चूँकि 1 ही होता है और 1 इंटू नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ये इसका अल्टीमेटली आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू रेज टू 5 + x। अब यहाँ पे 2⁵ + x ये लीनियर है, तो यहाँ पे 2⁵ + x बाय log 2 और x का कॉफिशिएंट 1 है, तो इसलिए फिर से यहाँ पर हम 1/1 नहीं लिखेंगे। यही इसका अल्टीमेटली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x + cos² x अपॉन sin² x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसमें साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये यहाँ पर रिमेंस बचा। हम जानते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसे लिखते हैं, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स और 1 बाय और साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अब इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, विदाउट स्प्लिट करके भी बना सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा वह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वह क्वेश्चंस एंड आंसर का होगा, आप उसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।